हेलो गाइस, हिमावी सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है संस्कृति कि संस्कृति क्या है। तो आज हम संस्कृति के विषय में जानेंगे, जिसके माध्यम से हम दूसरे अन्य लोगों से क्रिया करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और संस्कृति के माध्यम से ही एक दूसरे से संगठित होते हैं और भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। तो आज हम इस संस्कृति के विषय में विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि संस्कृति का हमारे जीवन में किस प्रकार महत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं संस्कृति के विषय में। संस्कृति हमारे रहन सहन तथा सोचने समझने की क्षमता है, जो कला, साहित्य, मनोरंजन तथा आमोद प्रमोद के द्वारा हमारे स्वभाव से अभिव्यक्त होती है। तो संस्कृति क्या है? संस्कृति हमारे जो रहन सहन, जो हम प्रतिदिन के जीवन में आदतों को अपनाते हैं। अब ये आदतें किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की, हमारे आचार विचार की, हमारे सोचने के तरीके की, हमारे व्यवहार की, हमारी क्रियाओं की। तो इसमें सब कुछ आ जाता है। जो आ जाता है कला है हमारे अंदर, हमारा साहित्य है, मनोरंजन है, आमोद प्रमोद है। ये सब किसके द्वारा अभिव्यक्त होता है? हमारे स्वभाव से, हमारी अभिव्यक्ति से, हमारी क्रियाओं से, हमारी प्रतिक्रियाओं से। जब हम लोगों के साथ जुड़ते हैं तो हम एक संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे आचार विचार जो होते हैं, ये हमारी आदतों के रूप में आते हैं और इन्हीं आदतों से एक संस्कृति का निर्माण होता है। ये ही हमारी संस्कृति क्या करती है कि हमारे सामाजिक व्यवहारों को जब समाज में मान्यता मिलती है तो क्या हो जाती है? संस्कृति बन जाती है। तो इसको हम और संक्षेप में समझ लेते हैं कि संस्कृति हमारे आचार विचार, रहन सहन और मनोरंजन, साहित्य, आमोद प्रमोद की अभिव्यक्ति है, जिसको समाज द्वारा मान्यता दी जाती है। और ये जो मान्यता मिल जाती है तो क्या हो जाता है? एक संस्कृति के रूप में बन जाती है, संस्कृति बन जाती है। आगे हम चलते हैं। मानव इसीलिए मानव है क्योंकि उसके पास संस्कृति है, जिसके अभाव में वह पशु के समान है। क्योंकि संस्कृति हमारे अंदर क्या करती है? सभ्यता का निर्माण करती है, संस्कृति का निर्माण करती है, हमारे अंदर नैतिक भावनाओं को विकसित करती है। तो संस्कृति जब हम मानव व्यक्ति जब संस्कृति को अपनाता है तो वो एक सभ्य प्राणी कहलाता है। और इस संस्कृति के अभाव में उसकी स्थिति कैसी होती है? पशुओं की जैसी होती है। पशुओं में किसी प्रकार की संस्कृति को आप लोगों ने देखा है? नहीं। उनको सिर्फ अपने खाने से और अपने किस तरीके से उनका जीवन रहता है। तो इसी वजह से कहा गया है कि जो संस्कृति है वो संस्कृति मानव समाज में सभ्यता का निर्माण करती है। और उस सभ्यता को ही जब बहुत सारे समाज के लोगों द्वारा मान्यता दी जाती है तो वो संस्कृति का निर्माण करती है। संस्कृति ही मानव की सर्वोत्तम रचना है। मनुष्य संस्कृति का धारक, निर्माता और संरक्षक है। तो संस्कृति क्या है? सबसे सर्वोच्च रचना, या यूँ कह लें कि मानव की सबसे उत्कृष्ट रचना जो है वो क्या है? संस्कृति है। क्योंकि संस्कृति के माध्यम से ही व्यक्ति समाज में अपना एक परिस्थिति बनाता है, अपनी एक स्थिति बनाता है, उसके विचारों को, उसके कार्यों को महत्व दिया जाता है। और जब उसके कार्य और विचार इतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा मान्यता दी जाती है तो वो एक संस्कृति बनती है। तो इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य संस्कृति का धारक, निर्माता और संरक्षक है। भाषा को मनुष्य का सबसे बड़ा संस्कृति का आविष्कार माना गया है। जो हम बोलते हैं वो क्या है? वो शब्दों से निर्मित एक भाषा है, जिससे हम लोगों के विचार निकलते हैं। हम अपने विचारों को इस भाषा के माध्यम से दूसरों को कह पाते हैं, दूसरे हमारी बातों को समझ पाते हैं। तो ये किसके द्वारा होता है? भाषा के माध्यम से होता है। तो जो भाषा है ये मनुष्य का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आविष्कार है। चलिए आगे चलते हैं। अब जानते हैं संस्कृति के अर्थ के विषय में कि संस्कृति का अर्थ क्या है, यानी शाब्दिक अर्थ के विषय में जानते हैं कि संस्कृति का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संस्कृति शब्द का प्रयोग सुसंस्कृत अथवा संस्कार के अर्थ में किया जाता है। साहित्य, दर्शन एवं ऐतिहासिक अर्थों में संस्कृति शब्द का प्रयोग प्रशिक्षण से प्राप्त सामाजिक शिष्ट, बौद्धिक उत्कर्ष, नैतिकता, मधुरता तथा कुछ अन्य विशिष्ट लक्षणों को इंगित करने के लिए किया जाता है। तो संस्कृति शब्द का प्रयोग किससे हुआ है? सुसंस्कृत। सुसंस्कृत का मतलब होता है कि सभ्यता,
यानी हमारे आचार विचार में सभ्यता को दर्शाता है अथवा संस्कारों को अपनाता है। तो संस्कृति हमारी इन आचार विचार क्रियाओं और इनके माध्यम से जो हमारे अंदर संस्कार विकसित होते हैं उसे ही संस्कृति कहा जाता है। और ये जो संस्कृति होती है, इस संस्कृति के द्वारा बहुत से ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं, जैसे साहित्यिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक अर्थों में जो सांस्कृतिक शब्द का प्रयोग शिक्षण प्रशिक्षण से प्राप्त सामाजिक शिष्ट, बौद्धिक उत्कर्ष, नैतिकता, मधुरता, अन्य विशिष्ट लक्षणों को भी इंगित करता है। क्योंकि इस संस्कृति के माध्यम से ये सब कुछ हमारे अंदर इनका क्या होता है, विकास होता है। ये हमारे अंदर पनपने लगते हैं, हमारे अंदर इन गुणों का, इन विशिष्ट लक्षणों का विकास होने लगता है। तो इसमें हमारी बौद्धिक उत्कर्षता होती है, नैतिक मधुरता बनती है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। तो ये सब संस्कृति के माध्यम से ही होते हैं। तो जो संस्कृति है वो साहित्यिक और ऐतिहासिक, दार्शनिक अर्थ में संस्कृति शब्द को लिया जाता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति एक सुसभ्य प्राणी बनता है। तो आगे चलते हैं। टीबी टायलर की पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर 1871, प्रिमिटिव कलर है ये लिखा है, प्रिमिटिव कल्चर है ये, प्रिमिटिव कल्चर, प्रिमिटिव कल्चर। तो ये प्रिमिटिव कल्चर 1871 में टीबी टायलर के द्वारा इनकी पुस्तक दी गई थी, जिसमें इन्होंने कहा है कि संस्कृति की सबसे विस्तृत परिभाषा इन्होंने प्रस्तुत की है कि संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है। संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कलाएं, नैतिकता, विधि, प्रथाएं और वे सभी योग्यताएं सम्मिलित की जाती हैं जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। तो टीबी टायलर कहते हैं अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर 1871 में कि संस्कृति में क्या होता है, संस्कृति में ज्ञान, विश्वास, कलाएं, नैतिकता, विधि, वे सभी योग्यताएं आ जाती हैं जिससे मनुष्य को एक सभ्य प्राणी बनाया जाता है। और ये सब किसके द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि व्यक्ति समाज का एक सदस्य है, समाज का एक हिस्सा है। आगे चलते हैं। मानव शास्त्री लेस्ली वाइट ने मानव की प्रेतात्मक क्षमता का संस्कृति का आधार माना है। इनकी पुस्तक द इवोल्यूशन ऑफ कल्चर, एवोल्यूशन ऑफ कल्चर 1959, तो जो इन लेस्ली वाइट के द्वारा जो पुस्तक दी गई है द एवोल्यूशन ऑफ कल्चर 1959 में लेस्ली वाइट ने मानव को केवल मानव के द्वारा ही संस्कृति का निर्माता बताया है कि संस्कृति का निर्माण सिर्फ मानव के द्वारा ही किया गया है, क्योंकि मनुष्य में विशिष्ट शारीरिक और मानसिक क्षमताएं होती हैं। तो लेस्ली वाइट कहते हैं कि जो मनुष्य होता है वो बौद्धिक प्राणी होता है और इस बौद्धिकता के कारण ही मनुष्य ने संस्कृति का विकास किया है और ये मनुष्य की विशिष्ट शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के कारण हुआ है। आगे है हर्स्कोविट्ज़ कहते हैं कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। यानी संस्कृति क्या है, संस्कृति मनुष्य के चारों तरफ जो पर्यावरण है वो सांस्कृतिक, बौद्धिक, भौगोलिक और आर्थिक, सामाजिक, हर तरह का जो पर्यावरण मनुष्य के चारों तरफ है वो पर्यावरण के द्वारा ही निर्मित होती है। यानी संस्कृति किसके द्वारा होती है, पर्यावरण का मानव के द्वारा निर्मित हुई संस्कृति है। आगे हम चलते हैं और जानते हैं संस्कृति के उपादानों के विषय में कि संस्कृति का विकास किन विभिन्न अंगों के द्वारा हुआ है। तो ये जो संस्कृति के उपादान हैं, इन संस्कृति के उपादान को हम के विषय में जानते हैं। संस्कृति के विभिन्न उपादानों या विभिन्न अंगों उसकी संरचना का निर्माण होता है, जिन्हें सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक संकुल, सांस्कृतिक प्रतिमान और सांस्कृतिक क्षेत्र कहा जाता है। तो संस्कृति के जो उपादान यानी संस्कृति के जो अंग उन्हें कितने भागों में बांटा गया है, उनको 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भाग में सबसे पहला भाग है सांस्कृतिक तत्व, फिर दूसरा है सांस्कृतिक संकुल, तीसरा है सांस्कृतिक प्रतिमान और चौथा है सांस्कृतिक क्षेत्र। सांस्कृतिक तत्व संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है जो परस्पर इन तत्वों से मिलकर
एक सांस्कृतिक संकुल का निर्माण करती है। इसके बाद संस्कृति संकुल विशेष रूप से व्यवस्थित होकर संस्कृति के ढांचे में को विशिष्ट स्वरूप प्रदान करती है। तो इस विशिष्ट स्वरूप को ही सांस्कृतिक प्रतिमान कहते हैं। इन प्रतिमान का जब किसी विशेष क्षेत्र में प्रसार हो जाता है तो उसे सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। तो इस तरीके से सबसे जो छोटी इकाई है वो कौन है संस्कृति की? वो संस्कृति की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सांस्कृतिक तत्व। सांस्कृतिक तत्व है सबसे छोटी इकाई। इन सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर ही क्या बनता है? सांस्कृतिक संकुल बनता है। और इसके बाद सांस्कृतिक संकुल के विशेष स्वरूप को व्यवस्थित होकर एक विशिष्ट स्वरूप मिलता है तो उसे सांस्कृतिक प्रतिमान कहा जाता है। और जब इस सांस्कृतिक प्रतिमान का प्रसार बहुत सारे क्षेत्रों में होने लगता है तो उसे सांस्कृतिक क्षेत्र कहा जाता है। इस तरीके से संस्कृति के जो उपादान या अंग है वो कौन कौन से हैं? सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक संकुल, सांस्कृतिक प्रतिमान और सांस्कृतिक क्षेत्र। तो जो सांस्कृतिक तत्व है वो संस्कृति का सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। और जो सांस्कृतिक संकुल है वो तत्वों से मिलकर सांस्कृतिक संकुल का निर्माण करता है। और जो सांस्कृतिक प्रतिमान है वो सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर बने संकुल के विशिष्ट स्वरूप को ही सांस्कृतिक प्रतिमान कहते हैं। और जो सांस्कृतिक क्षेत्र है जब प्रतिमान किसी भौगोलिक क्षेत्र में फैलते हैं तो इसे सांस्कृतिक प्रतिमान कहते हैं। अब हम संस्कृति से संबंधित कुछ और अन्य जानकारी ले लेते हैं जो इसमें नहीं है, मैं मौखिक जानकारी दे रही हूँ। संस्कृति और भी होती है जैसे उपसंस्कृति। उपसंस्कृति होती है तो मुख्य उपसंस्कृति के अंतर्गत विशिष्ट संस्कृति लेकिन मुख्य संस्कृति की विरोधी नहीं होती है। यानी जो उपसंस्कृति होती है वो क्या होती है कि संस्कृति की विरोधी नहीं होती है और ये उपसंस्कृति मुख्य संस्कृति के विपरीत होती है। तो जो प्रति संस्कृति होती है जैसे हैप्पी कल्चर, इसको उदाहरण के तौर पर लेते हैं, एक हैप्पी संस्कृति होती है। ये संस्कृति जो होती है वो संस्कृति के विरोध में नहीं होती है, लेकिन ये संस्कृति ऐसी होती है व्यक्ति इन संस्कृतियों को स्वतः विकसित करता है अपनी इच्छा अनुसार, वैसे हैप्पी संस्कृति होती है। और भी संस्कृति के अन्य प्रकार हैं जैसे उप संस्कृति के अन्य भी प्रकार हैं। उसमें अन्य प्रकारों में जो संस्कृति के निर्धनता की संस्कृति जो ऑस्कर लेविस के द्वारा दी गई है, लोक संस्कृति जो रॉबर्ट रफीड के द्वारा दी गई है, और तशादी की संस्कृति जो जॉर्ज सीमिल के द्वारा दी गई है, अपराधी की उप संस्कृति भी ऑस्कर लेविस के द्वारा दी गई है, संस्कृति प्राधान्य जो एंटोनियो ग्राम्सी के द्वारा विकसित की गई है। एंटोनियो ग्राम्सी समाज के प्रबल समूह की सांस्कृतिक संरचनावाद के द्वारा सांस्कृतिक प्राधान्य संस्कृति के विषय में बताते हैं। और सांस्कृतिक भौतिकवाद मार्विन हैरिस के द्वारा दी गई है, और सांस्कृतिक अवशेष जो टायलर के द्वारा दी गई, और सांस्कृतिक आत्मा जो रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा दी गई। तो इस प्रकार से विभिन्न समाज शास्त्रियों ने संस्कृति के अपने अपने अलग अलग रूप और स्वरूप बताए हैं। तो आज हमने संस्कृति के विषय में जाना, संस्कृति के क्षेत्र, संस्कृति के चारों उपादान, अपघटक यानी, और संस्कृति के विषय में जो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपनी अपनी संस्कृति के विषय में बताया है। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।